मगर धीरे धीरे क्यों न हो, ओबीसी का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रेशर बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी को 314 लोगों को जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों की लिस्ट पर हम इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर इशू करना था, वो उसके विरोध में ही उसने काम किया। इससे ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी को पावर नहीं दिया ब्राह्मणों ने। नरेंद्र मोदी को ब्राह्मणों ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने पोजीशन दिया, एक दिखाने वाला प्रधानमंत्री उसको बनाया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी और अभी भी, अगर आज का, अभी वो हिमाचल प्रदेश में गया था तो हिमाचल प्रदेश की टोपी डाली, वो जिस प्रदेश में जाता है उस प्रदेश की टोपी डालता है। अब वो जो उस प्रदेश की टोपी डालता है, उसके पीछे लोगों के सर पर टोपी डालने का उनके पीछे मकसद है। महाराष्ट्र में टोपी डालने की कहावत है, टोपी डालने का मतलब है मूर्ख बनाना। तो दूसरा एक है कि अलग अलग टोपियां जब डाली जाती है तो अलग अलग टोपियां डालने का काम जोकर लोग भी करते हैं। तो हो सकता है कि जिनके पास पावर ना हो और पोजीशन हो तो उसको जोकरगिरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर तो है नहीं, पोजीशन है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार ब्राह्मण लोग बैकवर्ड को पावर नहीं देते हैं, पोजीशन देते हैं। तो पोजीशन का क्या मतलब होता है? पोजीशन का मतलब है मंत्रालय का तगमा होता है और बड़ा कैबिन बैठने के लिए होता है, एक चपरासी दरवाज़ा खोलने के लिए होता है, दरवाज़ा बंद करने के लिए होता है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए, गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने के लिए ड्राइवर होता है। तो मैं अमेरिका में गया, मैं लंदन गया, यूरोप गया, तो मैं देखकर हैरान हो गया कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो जब पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए आते हैं तो पेट्रोल भरने वाला आदमी ही नहीं होता है पेट्रोल पंप में। आप लोगों को भी हैरानी होगी, यूरोप और अमेरिका में कोई आदमी पेट्रोल पंप का नौकरी वाला आदमी, पेट्रोल डालने वाला आदमी होता ही नहीं है। वो ड्राइवर उतरता है। अब वो मान लो उद्योगपति है और उद्योगपति को वो अपने घर में पेट्रोल पंप तो नहीं रखेगा, तो वो अगर उतरता है या बहुत बड़ा अधिकारी है या बहुत पैसे वाला आदमी है, अगर वो है तो वो उतरता है, ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी से उतरता है, खुद जाता है, खुद निकालता है और खुद ही पेट्रोल में डालता है। और वो दुकान के अंदर जो ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है वहाँ जा कर के वो रसीद बनती है उसकी। तो वो अंदर दुकान होता है, उसमें जाके रसीद, पैसा भर के रसीद लेके फिर वापस आता है, गाड़ी में बैठता है, फिर गाड़ी जो है वो चलाता है। तो ये हमारे यहाँ पर जो ड्राइवर है वो मंत्रियों को वो बैठा रहता है, वो उसमें सिस्टम है गाड़ी में कि अपने हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ सकता है। वो तब तक राह देखता है जब तक मेरा ड्राइवर उतरेगा, ऐसा घूम के आएगा, दरवाज़ा खोलेगा, उसके बाद मैं उतरूँगा। इंडिया में मैं थोड़ा कंपेरेटिवली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंपेरेटिव बातें थोड़ा सीखने को मिलती है, इसलिए बता रहा हूँ। तो हमारे लोगों को ये बड़ा ये लगता है कि ड्राइवर तो इतने, इससे ही उन लोगों को लगता है हाँ मैं मंत्री। तो ये सारा पोजीशन है, ये सारा पोजीशन है, पावर नहीं है। पावर का क्या मतलब है? जिन लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों के हक और अधिकार को अमल करने के लिए अगर हम कोई फैसला करते हैं तो हमारे पास पावर है। अगर हम फैसला नहीं करते हैं तो हमारे पास पोजीशन है, पावर नहीं है।
कई कई लाख लोगों के मोर्चे मराठा लोगों ने निकाले। उसके बाद मंत्रियों को और मराठा जातियों के मंत्रियों को ऐसा लगा कि मराठा को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, नहीं तो हमारी सत्ता जा सकती है। उसके पहले से मराठा के मुख्यमंत्री थे, मगर उन्होंने कभी मराठा को आरक्षण देने के बारे में कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये बात भी महाराष्ट्र में शायद मराठा लोगों को जानकारी नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो जो मराठा लोग थे उसमें दो बातें हैं। वो तो एक नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र के इलेक्टेड एमएलएज को महाराष्ट्र के मराठा आदमी को मुख्यमंत्री चुनने नहीं दिया गया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एमएलएज को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार संविधान में दिया। तो एक तो ये बात है। दूसरा, दिल्ली से लोग आते हैं और आकर उसको मुख्यमंत्री उनके ऊपर थोप देते हैं। और अगर ऐसा सिस्टम नहीं होता तो 123 एमएलए में या 122 एमएलए थे फडणवीस के, उसमें केवल 6 ब्राह्मण थे, तो 116 बहुजन थे बीजेपी में। और 71 एमएलए जब मनोहर जोशी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया तो 2 ही एमएलए थे शिवसेना में, और वो थे मामा और भांजा, सुधीर जोशी, मनोहर जोशी। बाकी सारे बहुजन थे। फिर भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उस समय भी नॉमिनेट किया गया, उस समय बाला साहब ठाकरे ने नॉमिनेट किया। और बाद के समय में जो मराठा लोगों को मुख्यमंत्री बनाया वो नॉमिनेटेड थे। तो इसका मतलब नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो बनाने का काम है उनको पोजीशन दिया गया है। अगर उनके पास पावर होता तो वो मराठा लोगों को पहले ही मुख्यमंत्री रिजर्वेशन दे देते, क्योंकि उनको मालूम था हाईकमांड ने मुझे नॉमिनेट किया, हाईकमांड ब्राह्मणों का है, अगर मराठा को रिजर्वेशन दूंगा तो हाईकमांड ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये पोजीशन की वजह से ऐसा हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि उसी संदर्भ में ये बात मैं बता रहा हूं, उसी के आधार पर ये बात मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को भी पोजीशन दिया गया है, पावर नहीं दिया गया है। फैसले पर्दे के पीछे से कोई और कर रहा है, और दिखाने के लिए कि ये फैसले नरेंद्र मोदी कर रहा है, सारी दुनिया में अखबारों में मीडिया में ऐसी खबरें आती है, तो पर्दे के पीछे की ताकत छुपी हुई है। और इसलिए आरएसएस के लोगों को यह बयान देना पड़ता है। भागवत ने बयान दिया, सरकारच्या कामामध्ये, डे टू डेच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचं काम आम्ही करत नाही असं त्यांचं स्टेटमेंट आहे। याचा अर्थ करतात, याचा असं स्पष्टीकरण ज्या अर्थी ते देत आहेत। आणि लोकांमध्ये हम ही इस बात का प्रचार कर रहे हैं, हमारे अलावा तो कोई प्रचार कर नहीं रहा है।